वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दे हैव कट डाउन द पाइन्स, जिसको लिखा है मेरी लिसल ने। मेरी लिसल एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी और मेजॉरिटी ऑफ पोएम्स मेरी लिसल की जो है तो वो कंट्री लाइफ से रिलेटेड है। कंट्री लाइफ से मेरा मतलब यह है कि जो विलेज लाइफ है या गांव की ज़िंदगी है उसके साथ रिलेटेड है। ये पोएम मेरी लिसल ने कटे हुए दरख्तों के बारे में लिखी है। दे हैव कट डाउन द पाइन्स where they stood. The wind will miss them, the rain. अच्छा, अब शायरा कहती है कि कुछ लोगों ने दरख्तों को काट दिया है। कौन से दरख्तों को? सनोबर के दरख्तों को, जो कि कॉनिफेरस ट्रीज हैं, जिनके ऊपर कॉन्स होते हैं। मैं आपको उनकी पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है जो कि कॉनिफेरस ट्रीज में प्रेजेंट होता है। और दरख्तों के कट जाने की वजह से द विंड विल मिस देम द रेन, यानी कि दरख्तों के कट जाने के बाद जो है हवा और बारिश जो है वो उन्हें मिस करेगी। When its silver blind is down, सिल्वर ब्लाइंड इज डाउन का मतलब ये है कि जब आसमान में बादल छाए हुए हो और बारिश हो रही हो। They have stripped the bark from the wood, और उन लोगों ने पेड़ों से छाल भी हटा ली है। बार्क बेसिकली आउटर कवरिंग को कहते हैं, स्किन को। द नीडली बॉग्स एंड द ब्राउन नोबी नट्स ट्रोडन इनटू द ग्राउंड। नीडली बॉग्स का मतलब है पॉइंटेड ब्रांचेस, ठीक है। एंड द ब्राउन नोबी नट्स, और जो नट्स होते हैं या जो कोन्स होते हैं, ब्राउन कोन्स। ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब है जकड़े हुए, यानी कि वो ज़मीन पे जकड़े हुए पड़े थे, क्रश्ड, या ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन पे पाँव रखे थे। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज, और यहाँ पे शायरा जो है तो वो ट्रीज को काइंड और फ्रेंडली ट्रीज कह रही है, क्योंकि ये हमारी माहौल के लिए काफ़ी मुफीद होती हैं। वेयर ऑल डे स्मॉल विंड साउंड, इस लाइन का मतलब ये है कि जब तेज़ हवाई चलती थी तो उसकी वजह से वो पेड़ जो थे, उनके ब्रांचेस जो थे वो हिलते थे, तो उसकी वजह से वहाँ पे आवाज़ पैदा होती थी। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन प्ले हाइड एंड सीक विथ शेडोज, और पूरा दिन जो सूरज था वो उनके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलता था। टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन एंड नाइट इज हियर, यानी कि जब सुबह सूरज तुलू होता था तो सूरज की रोशनी जब उन ट्रीज पे पड़ती थी तो सूरज की जो थी वो शेडोज बनती थी। फिर पूरा दिन जब सूरज मूवमेंट करता था या हरकत करता था तो उनकी जो शेडोज थी वो भी अपनी जगह चेंज करती थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो सूरज के साथ खेल रही हैं। और फिर शाम आती ही उनकी शेडोज जो थी तो वो एक होना शुरू हो जाती थी और रात तक वो शेडोज गायब हो जाती थी जब सूरज गुरूब हो जाता था। They have cut down the trees and ended now the gentle colloquy of bog and bog. अच्छा, फिर वो कहती है कि उन्होंने दरख्त को काट लिया है और अब वो कन्वर्सेशन या वो बातें, कोलोक्वी का मतलब है बातें, ऑफ बॉग एंड बॉग, बॉग एंड बॉग का मतलब है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, दे आर मेकिंग अ फेंस बाय क्री, और ये ट्रीज उन्होंने क्यों काटी? क्योंकि वो लोग एक फेंस बना रहे हैं, एक बाड़ बना रहे हैं। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर द पोस्ट, और उन्होंने पाइन्स को इसलिए काटा है ताकि वो उस बार बनाने के लिए इन लकड़ियों को पोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सके। When in the sunlight for ghost the naked trunks lie, और when का मतलब है मदम या डिम सनलाइट, जब शाम का वक्त होता है, ठीक है, तो उस वक्त जो सूरज होता है उसकी रोशनी वैन होती है, मदम होती है। तो शायरा कहती हैं कि जो ट्रीज हैं वो ज़मीन पे भूतों की तरह पड़े हैं। अ बर्ड नेस्टेड देयर इट विल सीक, और जिस बर्ड ने इन दरख्तों में अपना घोंसला डाला था वो रात को अपने घोंसले की तलाश में वापस आएगा, क्योंकि सुबह तो वो खाने की तलाश में गया था और रात को वो वापस आएगा। इन वेन, इन वेन का मतलब है कि बेकार, उसकी कोशिश बेकार होगी। दे हैव कट डाउन द पाइन्स, लेकिन सद अफसोस कि उन लोगों ने उन ट्रीज को, पाइन्स को या सनोबर के दरख्तों को काट दिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।